सबसे कम उम्र के कैंडिडेट कहा जाए, क्योंकि 25 के बाद ही आप विधानसभा के चुनाव लड़ सकते हैं। शायद 26 या 29 साल के शायद ये हैं। क्या कहेंगे रतन जी? जी। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी युवा हो, पेरेंट्स हो, मेरे देख रहे हैं, उसको मेरा प्यार भरा प्रणाम। और जैसा कि आपने बोला कि आप युवा हैं, अगर अभी बहुत सारे न्यूज़ चैनल देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो हर कोई क्या बोलता है, शिक्षा ठीक होना चाहिए। हर कोई क्या बोलता है, रोज़गार मिलना चाहिए। हर कोई क्या बोलता है, पलायन रुकना चाहिए। तो ये किस पे पड़ रहा है? एक बार आप देखिए कि शिक्षा किसको चाहिए, एक युवा को। रोज़गार किसको चाहिए, एक युवा को। पलायन कौन कर रहा है, बाहर जाके गाली कौन सुन रहा है? जैसा कि बोला बिहारी नाम का गाली दिया जाता है, कौन सुन रहा है? एक युवा सुन रहा है। भले मेरे माँ बाप है, मेरे बहुत बड़ा हितैषी है, कोई भी मेरा ही माँ बाप, किसी का भी माँ बाप हमेशा हितैषी रहता है। लेकिन क्या युवा पे बीत रहा है, ये एक युवा जानता है। और युवा जब तक नहीं आएगा इस फील्ड में, तब तक हमको नहीं लगता है भला होगा। क्योंकि माँ बाप कितनों रहेगा, माँ बाप अपने नज़रिया से देखता है। कहते हैं ना, हम क्या हैं या आप क्या हैं, आपके बारे में कोई भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन हम क्या है ना, ये हम बढ़िया से जानते हैं। वही है, युवा का क्या दर्द है वो सिर्फ युवा जानता है, बाकी कोई नहीं जानता है। और युवा जाग चुकी है, युवा इसमें संघर्ष में अपने आप को बलिदान दे चुका है, जग गया है और पूरी तरह से अपना समर्पण दे दिया है। बराड़ी में जनसुराज जब चुनाव लड़ेगी, चाहे किसी भी प्रत्याशी को टिकट मिले, क्या लगता है कितने आंकड़ों से आप लोग, कितने डिफरेंस से जीतने वाले हैं? और जहाँ तक अभी हम लोग का अनुभव है, क्योंकि हम लोग को यहाँ बहुत बड़े अलग अलग पार्टी थे, हम नाम भी लेना चाहेंगे कि बीजेपी रहा है, जेडीयू रहा है, आरजेडी रहा है, हर जगह रहा है। और वही तो हमारे समाज के आदमी जुड़े हुए उससे, चाहे मेरा मामा हो, चाचा हो, पप्पा हो, या और कोई भी युवा का पप्पा हो, तो जुड़े हुए। जब हम लोग वहाँ जाते हैं कि इतना कम एज का लड़का भगत किन 23 साल में अपने आप को कुर्बान कर दिया था, फांसी पर चढ़ा दिया था, आपको पता होगा सबको। और जब हम लोग कम एज का लड़का उसके यहाँ जाते हैं, पहले तो बोलता है कि नहीं हम इस पार्टी से हैं, ये फ़ायदा। जब हम बताते आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, अगर आप वीडियो देखते हुए आप देखिएगा आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, और वही नेता आपके लिए क्या किए हैं, आपके बच्चे के लिए क्या किए। जब वो बात रखते हैं ना, आपके बच्चे क्या किए, तब लगता नहीं सच में अगर सरकार इतनी इतनी पॉलिसी बना रही है, 50,000 करोड़ अगर सरकार शिक्षा पे खर्च कर रही है, एजुकेशन पे खर्च कर रही है, हमारे बच्चे को क्या मिला? अगर सरकार इतना इतना वैकेंसी दे रहा है, फिर बेरोजगार क्यों है? अगर कितनों वैकेंसी दे देगा ना, जैसे प्रशांत जी बोले आप आरटीआई कर सकते, राइट टू ये, तो आप आरटीआई भी कीजिए, पता चलेगा मिनिमम जो है कि 1.5%, मैक्सिमम 2% है सरकारी नौकरी। तो उससे क्या होगा? 98% के लिए आप क्या कर रहे हैं? हमारे युवा को ऐसे छोड़ दीजिएगा नहीं। युवा को जो आप देख रहे हैं उसको अवसर बनाइए। अवसर कब बनेगा? जब यहाँ फैक्ट्री लगेगा। अवसर कब बनेगा? जो युवा पीड़ित है उसको लाइएगा। अगर आप किसान हैं तो आपको पता होगा कि किसान का क्या क्या तकलीफें होती है, कब क्या करना होता है। जो हम लोग पीड़ित परिवार है, आप बोले बहुत सारे बोले अल्पसंख्यक का क्या दर्द होता है, वो एक अल्पसंख्यक ही जानता है। अच्छा, हम एक आपसे अंतिम सवाल आपसे करेंगे। इतने कम उम्र में जो है आप राजनीति में आए हैं, आप जिस चीज़ को दोहरा रहे हैं कि जंगल राज है और कोई और राज है, डर लगता है? और भी एक बात और आपको बता दें, डर लगता है? आप कम उम्र में इतना हौसला जो है, बहुत कम उम्र में, वक्त से पहले अगर बोलना चाहेंगे, वक्त से पहले कई हादसों से लड़ा हूँ मैं, अपने उम्र से काफ़ी बड़ा हूँ मैंने संघर्ष देखा है। अगर आपको पता होगा, अपने चौक चौराहे पे जाइएगा, बाज़ार में जाइएगा, एक 12-15 साल का लड़का होटल में काम करता है, पूरा घर की जिम्मेदारी को चलाता है। आप हमको कम एज का लड़का बोल रहे? नहीं, हम कम एज का लड़का नहीं है। जो 23 साल की उम्र में अपने आप को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया भगत सिंह, उसको लोग देशभक्त बोल रहे हैं। अगर हम 27 साल के हैं तो आप हमको कम एज का कैसे नहीं बोल सकते हैं? वही लड़का मैं हूँ जो आपके समाज के लड़के बाहर पढ़ने जाते हैं, मैं वो पढ़ लिख के आया हूँ। 5 गो से ज़्यादा आप चेक कीजिएगा, मेरे मोहल्ला का भी आइएगा, मैं यहाँ का अस्थायी निवासी हूँ। 5 से ज़्यादा रिजल्ट हुआ, इधर एलपी में ज्वाइन करने वाले नहीं हैं। मेरे बारे में आप पता कीजिएगा। जो रेलवे ड्राइवर के लिए लोग पागल बने फिरता है, मैं उसमें ज्वाइन करने वाला नहीं हूँ। अपना खुद का केवाईपी सेंटर चलाते हैं, विद्यार्थी को मोटिवेट करते हैं, उसका करियर काउंसलिंग करते हैं, तो हमको छोटा बच्चा बोल रहे नहीं। अगर मेरा इतिहास ये रहा है ना, एक प्रहलाद था ना,
और एक नचिकेता था 5 साल का उम्र में पूरा ब्रह्मांड को नचा दिया था, और आपको हमको कम उम्र का बोल सकते हैं। अगर इसमें बलिदान भी दे देंगे ना, उसमें हमको कुछ नहीं जाएगा, हम रोएंगे भी नहीं। फिर भी बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं ना कि महफिल भी रोएगा, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी मेरी कश्ती तो साहिल भी रोएगा। अरे इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में मेरे दोस्त, मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या, मेरा कातिल भी रोएगा। बहुत बहुत